गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 4 ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा अब तक हमने आपकी 7 बेसिक यूनिट पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने 7 बेसिक यूनिट पढ़ी थी। इससे प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि उन 7 बेसिक यूनिट को यूज करके आप कौन से इंपॉर्टेंट और यूनिट निकाल सकते हो, डिराइव कर सकते हो, जो कि आपको आगे केमिस्ट्री में काम आएगी। तो हमने मास निकाल के देखा था, वेट निकाल के देखा था, डेंसिटी निकाल के देखी थी, वॉल्यूम निकाल के देखी थी और टेम्परेचर निकाल के देखा था। तो ये बात हो गई हमारी बेसिक यूनिट्स की, जो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में फिनिश कर चुका। तो आज हम करेंगे आपका एक नया ब्रांड टॉपिक जिसका नाम है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मतलब है कि आपकी मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी आना। ठीक है बेटा, अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी है क्या आपकी? अनसर्टेनिटी मीन्स आप एक्चुअल वैल्यू से या एक्चुअल डाटा से या आप कहो एक्चुअल जो आप कैलकुलेशन करते हो एक्सपेरिमेंट में, उससे आप थोड़े से दूर हो, उससे आप टच में ना जा पाओ। ठीक है, कि आपकी वैल्यू नियर बाय आए, एग्जैक्टली ना आए, तो उसको आप बोलते हो अनसर्टेनिटी। दैट मीन्स कि आप सर्टेन वैल्यू से, सर्टेन वैल्यू क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू या फिर रियल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू से जब आपकी डाटा थोड़ा सा दूर हो या आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी दूर हो, तो उसको आप कहते हो अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो आपकी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी जब आती है तो उसको आप बोलते हो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। बेटा आपको पता है कि केमिस्ट्री में आपको एक्सपेरिमेंट तो हैंडल करना ही पड़ता है, साथ ही साथ आपको जो डाटा मिला है, कैलकुलेशन जो आप पार्ट कर रहे हो, उसको भी प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, तो आपकी अनसर्टेनिटी आती क्यों है? फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आप लैब में जाके 2.5050 ग्राम NaCl लेके आओ, तभी आपकी, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट दिया है, मैंने कहा है कि तभी आपका, जब आप इतने ग्राम 2.5050 ग्राम NaCl लाओगे, तभी आपका इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एक्चुअल आएगा। ठीक है, तो क्या इस वैल्यू को एग्जैक्टली मेजर करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, कुछ ना कुछ ऊपर या नीचे हो सकती है। 0.0050, क्या तो इसकी वैल्यू अपर में जा सकती है कि आपकी क्या हो 51 52 चली जाए, या फिर लोअर में आ जाए, बिलो हो जाए इससे थोड़ी सी। तो आप मेरे को कहते हो आके कि मैम दिस इज नॉट पॉसिबल, आपकी 0.005 मतलब ये वैल्यू तो आ सकती है आगे वाली, पर ये जो लास्ट में जो 50 ग्राम है, ये थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर या नीचे वैल्यू में जो थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो रहा है, आपका एक्सपेरिमेंट तो फिर भी परफॉर्म हो रहा है, पर ये जो वैल्यू में ऊपर जो नीचे हो रहा है, उसके कारण आपका क्या हो रहा है? एग्जैक्ट जो रिजल्ट आना चाहिए, एक्चुअल जो आपका एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आना चाहिए, वो नहीं आ रहा, रिजल्ट भी आपका थोड़ा ऊपर या नीचे आ रहा है। तो ये जो ऊपर नीचे वाली वैल्यू है कि थोड़ा सा अप्रॉक्स आए, कि रियल वैल्यू को टच ना कर पाए, ये वैल्यू किसके कारण? क्योंकि आप प्रॉपर्ली उसको वेट नहीं कर पाए हो। और वेट ना करने का भी बहुत सारे रीजन है। हो सकता है कि आपका क्या बोलते हैं, जो आपने केमिकल लिया है उसमें कुछ मॉइस्चर हो तो थोड़ा ज्यादा वेट हो रहा हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि क्या बोलते हैं, आप मेजर कर रहे हो और हवा से थोड़ा उड़ गया हो, या और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर वैल्यू, आपकी इतनी प्रॉपर वैल्यू नहीं दे रहा हो, तो आपका एरर किसी भी कारण आ सकता है। उस एरर को या फिर उस ऊपर नीचे वैल्यू को आप कहते हो अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो उस ऊपर नीचे वैल्यू की वजह से आपके रिजल्ट में क्या आता है, आपकी मेजरमेंट में क्या हो जाता है? अनसर्टेनिटी आ जाती है, जिसको आप बोलते हो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक में हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में सबसे पहले सीखेंगे साइंटिफिक नोटेशन, कि आप जो डाटा लेते हो या डाटा जो आपको एक्सपेरिमेंटली मिलता है, उसको आप डिनोट कैसे करते हो। तो पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल, वो आपका है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन बेटा आपको पता है कि हम
केमिस्ट्री में बहुत बड़ी वैल्यू से भी डील करते हैं, जो लगभग बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और बहुत छोटी से छोटी वैल्यू को भी डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने 10th में 9th में पढ़ा होगा एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर पढ़ा है आपने? क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती, बहुत बड़ी होती है, जो कि आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाते हो, गिन भी नहीं पाते हो, ठीक है। तो कितनी होती है? 602 2 0 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 ठीक है बेटा। तो ये आपकी एवोगैड्रो नंबर की होती है। ये आपको देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि 0 0 0 बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत मजे आ रहे होंगे इसको देखने में, ठीक है। बट जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपके पेपर में अगर आप इतने 0 0 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या फिर इतने 0 0 को डिवाइड करो, एडिशन करो, तो बहुत डिफिकल्टी होती है। ऐसे ही हम छोटे से छोटे नंबर से डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है? 0.000 000 000 000 000 000 166 ग्राम, ठीक है। तो कितनी कम वैल्यू है, सोच सकते हो आप, इमेजिन कर सकते हो कि 0 पॉइंट, इतने सारे जीरो आने के बाद आपकी इतनी छोटी सी वैल्यू आई है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हम केमिस्ट्री में छोटे से छोटे नंबर के साथ डील करते हैं कि बहुत छोटी वैल्यू है, उसको भी आपको कैलकुलेट करना होता है। एक्सपेरिमेंट में आप लेते हो उनको भी, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन भी लेते हो, किसी एक्सपेरिमेंट में आपको अगर हाइड्रोजन के एटम्स चाहिए, ठीक है, रिएक्शन करवानी है, तो आप कुछ मास मेजर करके तब जाके ऐड करते हो बीकर में, ठीक है। ऐसे ही एवोगैड्रो नंबर कितना बड़ा नंबर है, तो इन दोनों बड़े नंबर या छोटे नंबर की कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा आपको लेंदी पड़ सकता है, ठीक है। और आज की सोसाइटी में सब लोग बहुत ज्यादा लेजी हैं, तो उसके लिए हमने एक शॉर्ट नोटेशन निकाली जिसको आप बोलते हो साइंटिफिक नोटेशन। बेटा, साइंटिफिक नोटेशन में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। साइंटिफिक नोटेशन होती है आपकी n मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर n, ठीक है बेटा। ये आपकी होती है साइंटिफिक नोटेशन। इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला ये कि ये n क्या है, n आपका बेटा डिजिट होता है कितना, 1 to 9 तक, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में 10 भी दिया हुआ है, बट हम 1 to 9 ही लेंगे, क्योंकि ये जो डिजिट होता है आपका, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए। तो आपका n जो होता है वो होता है 1 to 9, और ये जो n होता है ये आपका होता है बेटा एक्सपोनेंट, जिसको आप मैथ्स में कहते हो पावर, ठीक है। ये आपकी पावर होती है, ये पावर कितनी भी हो सकती है, ठीक है बेटा। तो हम इसको आप बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, की हमें सारा डाटा जो है इस टर्म में, इस नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेते हैं हेल्प डेसिमल की, ठीक है। तो कैसे करते हैं, कैसे आप नोटेशन यूज करते हो, या इस साइंटिफिक नोटेशन को कैसे, किस फॉर्मूले के बेस पे यूज करते हो, कैसे डिनोट करते हो डाटा, वो देखते हैं, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई एक आपकी वैल्यू ली है 23916.75, ठीक है बेटा। इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में आपका क्या होता है, ये जो n होती है वैल्यू, ये हमेशा कहाँ आती है, बिफोर डेसिमल, ठीक है बेटा। कहाँ आनी चाहिए, बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले आनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, सिंगल डिजिट होनी चाहिए, सिंगल डिजिट, यानी कि
1 to 9 होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने 10 लिख दिया, 11 लिख दिया, 12 लिख दिया, वो नोटेशन गलत होगा। ठीक है, तो आपकी जो n की वैल्यू है वो सिंगल डिजिट होनी चाहिए, 1 to 9 होनी चाहिए, और साथ के साथ आप उसको कहाँ लोगे, बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले। और आपकी n जो है स्मॉल n वो आपका एक्सपोनेंट या फिर पावर होती है। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे डिनोट करें? आपका डेसिमल कहाँ है बेटा, यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए क्या क्या रूल चाहिए? पहला कि आपका जो डेसिमल से पहले डिजिट होना चाहिए वो सिंगल डिजिट होना चाहिए, 1 to 9 के बीच में होना चाहिए। और दूसरा आपका क्या है कि आपके जो आप क्या बोलते हैं, जो पावर लिखोगे वो 10 के रेज में लिखोगे। ठीक है, तो पहली चीज हम जो करेंगे वो क्या है कि आपका डेसिमल यहाँ पे है, इसका मतलब हमें साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए इस डेसिमल को यहाँ लाना पड़ेगा, तभी जाके आपका क्या होगा, डेसिमल से पहले क्या होगा, सिंगल डिजिट होगी, और ये आपकी वैल्यू होगी n की। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो कभी भी नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, सिंगल डिजिट होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप डेसिमल यानी कि यहाँ पे लाओगे, कहाँ लाओगे, यहाँ पे लाओगे। तो आपको कितना ट्रायल करने पड़ेगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, कि आपको 4 जो डिजिट है आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका डेसिमल आएगा। तो अब जो है आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 2.39। ठीक है, और किस साइड बढ़ना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड की साइड। ठीक है बेटा, किस साइड बढ़ रहे हो आप, लेफ्ट हैंड की साइड बढ़ रहे हो। तो जब आप 4 डिजिट इस साइड बढ़ रहे हो तो आपकी वैल्यू क्या बन गई, 2.391675। ठीक है बेटा, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब ये तो हमने क्या कर दिया, n की वैल्यू लिख दी कि n की वैल्यू क्या है, 2 से पहले जो होता है ये आपका n होता है। ठीक है, अब बात आती है 10 रेज टू पावर एक्सपोनेंट, या फिर 10 की पावर में, या 10 कैसे ऐड करेंगे बेटा। तो देखो जितने आप नंबर आगे बढ़ रहे हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जितने डिजिट आप आगे डेसिमल को खिसका रहे हो, वही 10 की पावर होगी। ठीक है, वही 10 की पावर होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 10 लिखो इसको। इसकी पावर कितनी होगी, कितने आपने डिजिट आगे बढ़ाया डेसिमल को, वो भी लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका क्या होगा, 1 2 3 4। तो आपने 4 डिजिट आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बायो वालों के लिए एक ट्रिक बताना चाहूंगी। चलो ट्रिक बाद में बताऊंगी, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये आया कैसे। तो बेटा अगर आप इसको देखो, तो अगर मैं, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 2.391675 को मल्टीप्लाई करो 10 रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर 4 का मतलब क्या है कि 10 को आप 4 बार लिखोगे, 3 4। ठीक है, तो आपका क्या होगा, वापस से आपको यही नंबर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, क्या कि अगर आप 2.391675 को मल्टीप्लाई करोगे 10 रेज टू पावर, जिसका मतलब होता है कि आप 10 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो उस नंबर से, तो आपका यही आ जाएगा। एक बार आप कैलकुलेट करके देखना अपनी रफ नोटबुक में, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो हमारी जो नोटेशन है साइंटिफिक नोटेशन, वो कौन सी हुई, ये आपकी क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है बेटा, तो बायो वालों के लिए जो मुझे ट्रिक बतानी थी वो क्या है, ट्रिक लिखो कि जब आपका डेसिमल शिफ्ट होता है, शिफ्ट टूवर्ड्स किस साइड डेसिमल शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, टूवर्ड्स लेफ्ट। जब आपका डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो जो आपकी एक्सपोनेंट की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, कि जब आपका डेसिमल लेफ्ट हैंड के साइड शिफ्ट होता है, डेसिमल लेफ्ट हैंड के साइड आप शिफ्ट कर रहे हो, तो आपकी जो एक्सपोनेंट किसको बोलते हो, इसको, एक्सपोनेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और कितनी पॉजिटिव होगी, जितने नंबर से आप शिफ्ट कर रहे हो, कि जितने नंबर को आप ट्रेवल करके जा रहे हो डेसिमल आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है बेटा, एक नंबर को कर रहे हो तो 1, ठीक है, 2 को करोगे तो उसमें +1 हो जाएगा, 10 रेज टू पावर 1 +1 और हो जाएगा। 3 को कर रहे हो तो आपका क्या है, +1 और हो जाएगा। 4 को कर रहे हो तो +1 और हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक नंबर आपका क्या होता जा रहा है, पावर में ऐड होता जा रहा है। ठीक है, कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा डेसिमल यहाँ आएगा तो आपका क्या हुआ है,
आपकी नंबर क्या बन गया 2391.675, यानी कि 10 की पावर कितनी हो गई, आपने एक नंबर शिफ्ट किया है तो 10 की पावर क्या होगी 1 होगी। ठीक है, हालांकि ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूँ ये कैसे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, और अगर आपकी एक और नंबर शिफ्ट हो जाए, तो पहला 7 के बाद था, यानी कि टोटल कितने बार शिफ्ट हो चुका, आपका एक और बार शिफ्ट हो गया, यानी कि पावर एक और ऐड हो जाएगी, तो टोटल पावर आपकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी जब यहाँ होगा। ठीक है, जब आप एक और नंबर शिफ्ट करोगे तो यहाँ 2 तो हो ही गया था, +1 और हो जाएगा तो 3 हो गया। एक और नंबर जब आप शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो आप जब एक और नंबर आप इसको शिफ्ट करोगे तो 3 तो हो गया था, +1 आपका क्या हो जाएगा 4। समझे बेटा, तो क्या है, पहले आपका डेसिमल यहाँ था तो 10 की पावर कुछ भी नहीं थी। ठीक है, जैसे ये नंबर ले लो। ठीक है, तो जब आपने एक शिफ्ट किया तो 10 की पावर 1, जब आपने एक और शिफ्ट किया तो 10 की पावर में क्या हो गया 1 में एक और ऐड हो गया नंबर, तो 10 की पावर क्या हो गई 2, यानी कि डेसिमल आपका यहाँ है। जब आपने एक और शिफ्ट किया तो 10 की पावर क्या हो गई +1 और हो गया, एक नंबर और शिफ्ट किया तो यहाँ हो गई 3। ठीक है, जब आपने एक और शिफ्ट किया यहाँ पे तो 3 में एक और आपकी पावर ऐड हो गई, यानी कि 4 हो गया, तो आपकी पावर बन गई 4। और ये आपका क्या है स्टैंडर्ड नोटेशन, यानी कि n की जो वैल्यू, यानी कि डेसिमल से पहले जो नंबर है उसकी वैल्यू हमेशा आपकी 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए, नॉन जीरो टर्म्स होनी चाहिए या नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये तो आपका आ गया कि पावर जब डेसिमल जब आपका लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, तो जब आपका डेसिमल ये क्या है, मैंने डेसिमल लिखा है। ठीक है, डेसिमल जब शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, जब आपका डेसिमल लेफ्ट की साइड शिफ्ट होगा तो द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट विल बी पॉजिटिव। एक्सपोनेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी कि प्लस में आएगी। आप ऐड करते जाओगे, एक शिफ्ट कर रहे हो +1, 2 शिफ्ट कर रहे हो +2, तीसरा शिफ्ट करो उसमें एक और प्लस कर दो, चौथा शिफ्ट कर रहे हो तो एक और प्लस कर दो। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं और एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, ताकि आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो आपके पास डिजिट है 0.000000123। ठीक है, ये आपका नंबर है। अब आपको इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है, यानी कि इस फॉर्म में करना है। ठीक है, ये फॉर्म क्या कहता है कि ये जो n नंबर है वो डेसिमल से पहले लिखते हो आप, बिफोर डेसिमल। ठीक है, और क्या होना चाहिए नॉन जीरो। ठीक है, और 1 to 9 के बीच में होना चाहिए, यानी कि हमें ये डेसिमल शिफ्ट करके कहाँ लाना है, यहाँ लाना है, तभी तो आपका डेसिमल से पहले जो डिजिट होगा वो नॉन जीरो होगा। साथ के साथ अगर आप यहाँ लाते हो मान लो, तो क्या होगा, ये क्या होगा 2 डिजिट नंबर हो गया। हमें 2 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, हमें सिंगल डिजिट नंबर चाहिए। क्या चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर, और उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 to 9 के बीच में। ठीक है बेटा, तो अगर आपको क्या करना है, यानी कि आपको डेसिमल यहाँ पे लाना है, तो आपने क्या लिखा, हमने लिखा इस डेसिमल को आपने शिफ्ट किया है, किस साइड शिफ्ट करोगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो राइट हैंड जब आप शिफ्ट करोगे बेटा, इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट में केमिस्ट्री में पूरा ही यही आता है, पूरी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री इन्हीं पे बेस्ड है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, और घर में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो देखो बेटा, अगर आप डेसिमल, आपको क्या है, अगर आप इस नोटेशन में लिखोगे, यानी कि डेसिमल आपको इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कितना शिफ्ट करोगे, आपने एक शिफ्ट किया यहाँ पे आ गया, आपने 2 शिफ्ट किया तो यहाँ पे आ गया, आपने 3 शिफ्ट किया तो यहाँ पे आ गया, आपने 4 शिफ्ट किया तो यहाँ पे आ गया, और 5 शिफ्ट किया तो यहाँ पे आ गया, और 6 शिफ्ट किया तब जाके आपका 1 के बाद आया। ठीक है, जब आपने 1 शिफ्ट किया तो यहाँ, 2 शिफ्ट किया तो यहाँ, 3 शिफ्ट किया तो यहाँ, 4 शिफ्ट किया तो यहाँ, 5 शिफ्ट किया तो यहाँ, और 6 शिफ्ट किया तो यहाँ, यानी कि आपने 6 डिजिट शिफ्ट किया है डेसिमल को। क्या किया है, 6 डिजिट शिफ्ट किया है। तो पहले स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख लो 1.23। अब 10 की पावर कितनी आएगी, जितना आपने डेसिमल शिफ्ट किया। तो यहाँ पे एक अच्छी बात, एक बहुत अच्छी रिमाइंडिंग बात ये है कि बेटा अगर आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे, अभी मैंने क्या बताया था आपको, लेफ्ट हैंड साइड का एग्जांपल बताया था कि डेसिमल अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, ठीक है, डेसिमल अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा है तो पावर पॉजिटिव होगी।
बट अगर आपका डेसिमल क्या हो रहा है, राइट हैंड शिफ्ट कर रहा है, तो पावर हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी बेटा, नेगेटिव, यानी कि पावर कितनी हो जाएगी, -6। 6 तो आपने क्या किया है, 6 डिजिट आपने शिफ्ट किए हैं, तब जाके आपका 1.23 आया, ठीक है। और आप राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो, इसका मतलब माइनस में आएगा, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे उसमें क्या था कि जितना आप लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो रहे हो, आपकी एक पावर में एक एक नंबर ऐड होता जा रहा है। एक नंबर शिफ्ट किया तो 1, 2 नंबर किया तो 1 में एक और ऐड हो गया, 3 नंबर शिफ्ट किया तो आपका क्या हो गया, जो 2 हुआ था 1 + 1 2 हो गया, उसमें एक और ऐड हो गया, एक और, फिर आप चौथे नंबर पे शिफ्ट हुए तो एक और ऐड हो गया, तो पावर में ऐड हो रहा है। बट यहाँ पे राइट हैंड अगर आप शिफ्ट करोगे तो पावर में क्या हो जाएगा, माइनस होगा। क्या होगा, पावर में माइनस होगा। सपोज आपने क्या किया, आपने जब यहाँ पे शिफ्ट किया, आप पहले यहाँ लिख लो जब आपने यहाँ पे शिफ्ट किया, यानी कि जब आपका नंबर आया 0.000000123, यानी कि पहले इस यहाँ पे था आपका डेसिमल, जब आपने एक नंबर शिफ्ट किया तो आपकी 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 10 की पावर माइनस में -1, ठीक है। और जब आप क्या करोगे, जब एक और शिफ्ट करोगे तो आपकी क्या होगी, इसी पावर में, आप पहले क्या कर रहे थे, जब लेफ्ट हैंड साइड चल रहे थे तो इसी पावर में 1 प्लस कर रहे थे, तो अब क्या होगा, ये -1 की जो पावर है उसी में क्या होगा, एक और पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव तो तभी आएगी। क्या कहा मैंने, राइट हैंड शिफ्ट करोगे तो पावर आप सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, और लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर रहे हो तो पावर में ऐड करते जाओगे एक नंबर, ठीक है। तो अगर आप इसमें क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब ये डेसिमल आपका कहाँ है, यहाँ आएगा, तो आपने क्या किया, एक और नंबर शिफ्ट हो गया, तो पावर में सब्ट्रैक्ट करोगे, -1 -1 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन आता है माइनस का, तो -2 हो गया आपका, ठीक है। एक और नंबर शिफ्ट करोगे तो -2 में से एक और नंबर आपने शिफ्ट किया, तो पावर एक और माइनस कर दो, तो आपका हो गया क्या, 10 रेज़ टू पावर -3, ठीक है। एक और नंबर शिफ्ट करोगे तो आपका क्या होगा, इसमें एक और माइनस कर दो, तो आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू, यहाँ पे आपका n की नोटेशन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 रेज़ टू पावर ये कितना हो गया, -3 -4 क्या होता है, -3 -1 क्या होता है, -4 होता है, इसमें आप एक और माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपका डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होगा, ये क्या हो गया, -5 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 रेज़ टू पावर -5, यानी कि डेसिमल आपका यहाँ पहुंच गया। जब आप एक और नंबर शिफ्ट करोगे, क्योंकि आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो एक और नंबर शिफ्ट करोगे तो आपका इसका क्या हो गया था, 10 रेज़ टू पावर -5, इसमें से एक और माइनस कर दोगे, तब आपका रिजल्ट आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -6, जो कि आपका ये रिजल्ट है, ठीक है बेटा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप क्या करोगे, अगर आप डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हो राइट हैंड साइड, तो आपकी पावर नेगेटिव में आएगी। कैसे, एक पावर में से एक एक माइनस होता जाएगा, -1 -1 -1, ठीक है। जितने आप डेसिमल उस साइड राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहे हो, उतनी ही पावर आपकी माइनस में आएगी, ठीक है। और जितना आप डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हो, तो आपकी पावर उतनी ही प्लस हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है, कि अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे पावर पॉजिटिव आएगी, पावर में एक एक डिजिट ऐड होता जाएगा, और अगर आप राइट हैंड शिफ्ट कर रहे हो तो पावर में एक एक डिजिट माइनस होता जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना सबको, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना है इसको, कि अगर आपका क्या था, डेसिमल पहले यहाँ था, तो आपने एक नंबर पहले यहाँ था, ठीक है, यहाँ था, जब आपने एक नंबर शिफ्ट किया तो अब आपकी पावर हो गई -1, पावर में एक -1 करना है अगर राइट हैंड शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने एक और नंबर शिफ्ट किया तो इसमें से -1 कर दिया, तो आपका पावर हो गया -2, ठीक है। एक और नंबर शिफ्ट कर रहे हो तो उसमें से -1, तो -3 हो गया ये। अब आप एक और नंबर शिफ्ट कर रहे हो तो 3 में से -1, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, एक और नंबर शिफ्ट कर रहे हो तो -4 में से -1, ठीक है। यानी कि एक एक पावर आपकी क्या होती जा रही है, माइनस होती जा रही है, ठीक है। इसको ध्यान से करना है। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही हो तो डायरेक्ट आप, वैसे तो ये समझने का ही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही शिफ्ट करते हैं। ये चीज आपको मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन जब हम करेंगे इन्हीं डेसिमल टर्म्स का, तब आपको क्या बोलते हैं ये चीज काम आएगी, इसलिए मैं एक एक डिजिट का आपको बता रही हूँ। वरना डायरेक्ट आप ऐसे भी देख सकते हो कि जितना डिजिट आप शिफ्ट हो रहे हो, जितना डेसिमल आपका जितने डिजिट के बाद आ रहा है, राइट हैंड साइड अगर शिफ्ट हो रहे हो तो डायरेक्ट उसको पावर -में लिख दो, ठीक है। पर आप कैसे करते हो, आप -1 करते जाते हो, ठीक है।
जितना नंबर आगे बढ़ते जा रहे हो उतना ही -1 कर रहे हो, ऐसे ही जितना नंबर आप लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते जा रहे हो उतना ही पावर में +1, 10 टू द पावर +1 करते जा रहे हो आगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका। अब हम आपकी जो साइंटिफिक नोटेशन है कहाँ यूज होती है, कहाँ कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है वो देखते हैं बेटा। देखो तो बेटा हम मल्टीप्लीकेशन का लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में आप कैसे ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है आपका 5.5 इंटू 10⁻8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1.1 इंटू 10⁻⁻2 से। ठीक है बेटा, तो अगर आपका ऐसा है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। पहले आप क्या करोगे, पावर को एक साइड रख लो, ठीक है, डेसिमल डिजिट को एक साइड ले लो। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, 5.5 इंटू 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10। बेटा 10 में देखो क्या है, 10⁻8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो ये हम कैलकुलेट बाद में करेंगे, ठीक है, वरना इसको कैलकुलेट कर लो। इसका आंसर आपका आएगा 6.05। ठीक है, अब बात आती है पावर्स को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो बेटा जब आपकी 10⁻⁻ समथिंग हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर उनके बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई में आपकी पावर्स जो होती है हमेशा ऐड होती है। तो आपका क्या होगा 10⁻8 प्लस -2। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमेशा पावर्स क्या होती है, ऐड होती है, क्योंकि बेस सेम है आपका। ठीक है, ये केस कब लगेगा, जब आपका बेस सेम है। बेस क्या है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। तो जब आपका बेस सेम हो मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स हमेशा ऐड होंगी। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा 6.05 इंटू 10⁻⁻, कितना आएगा 8 -2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ऐसे नोटेशन यूज करनी है। एक और एग्जांपल करवा देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल 6.9 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10⁻7, ये एक डिजिट हो गया आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई 5.5 इंटू 10⁻8। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, मल्टीप्लाई करके देखो अपनी रफ नोटबुक में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि डेसिमल टर्म्स को अलग रख लो और पावर्स को अलग रख लो। तो डेसिमल टर्म आपकी कौन सी है 6.9 मल्टीप्लाई बाय 5.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8। ठीक है बेटा, मैंने क्या बताया था, अगर बेस सेम हो तो और बीच में क्या हो मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर पावर्स का बेस सेम हो तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक है, तो अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 37.95 इंटू 10⁻, क्या बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। 7 + 8 कितनी होती है, 7 + 8, 7 + 8 आपका होता है 15। तो 37.95 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15। तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या ये नोटेशन, ये आपका क्या है डेसिमल है पॉइंट। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ बेटा क्या ये नोटेशन सही है। ठीक है, हमने जो आपकी क्या बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन जो बताई थी, ये क्या ये इसके रिस्पेक्ट में है, क्या ये बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो n की वैल्यू होगी आपकी, n की वैल्यू क्या होगी बिफोर डेसिमल। ठीक है, तो बिफोर डेसिमल आपकी ये n की वैल्यू है, और मैंने आपको क्या बताया था n की वैल्यू हमेशा 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, सिंगल डिजिट होनी चाहिए। तो क्या ये सिंगल डिजिट है, आपको दिख रहा है ये सिंगल डिजिट है, नहीं, ये क्या है 2 डिजिट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे किस साइड, ये कौन सी साइड है आपका, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हो तो पावर में ऐड होता है, आप कितने डिजिट शिफ्ट कर रहे हो उतने ही ऐड हो जाते हैं। जैसे हमने इसको क्या करना है, डेसिमल को यहाँ लाना है, यानी कि 1 शिफ्ट करोगे आप, यहाँ 1 शिफ्ट करोगे तो पावर में क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 3.795 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 प्लस 1। 15 तो आपका ऑलरेडी था, आपने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन में डालने के लिए 1 पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिया, डेसिमल को 1 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया। तो मैंने क्या कहा था, अगर आप
लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होते हो तो पावर में क्या होगा, ऐड होगा। तो ऐड हुआ है, यहाँ पे पावर पॉजिटिव होगी आपकी, यानी कि एक शिफ्ट कर रहे हो तो +1, दो शिफ्ट कर रहे हो तो +2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा +1, तो आपकी वैल्यू जो आई है वो आई है 3.795 इंटू 10⁻16। तो ये जो नोटेशन थी आपकी क्या थी, साइंटिफिक नोटेशन नहीं थी, आपका जो एक्चुअल नोटेशन है वो ये है, ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई आपकी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवा दिए, इनको ध्यान से करना। बुक में जो दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल, उनको उठा के एक बार ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात हम लेते हैं डिवीजन की, कि आप साइंटिफिक नोटेशन को डिवीजन में कैसे यूज करते हो, ठीक है बेटा। तो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, डिवीजन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपका क्या है 2.5 इंटू 10⁻, हमने ले लिया 10⁻³ ले लेते, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁴ ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये जो आपका साइंटिफिक नोटेशन है इसको आप कैसे सॉल्व आउट करोगे। तो देखो बेटा क्या है, पहले मैंने जो आपको मल्टीप्लिकेशन में रूल बताया था वही यहाँ लगेगा, कि डेसिमल टर्म को अलग सेपरेट आउट कर लो। तो आप लिख सकते हो 2.5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ठीक है, पावर्स को अलग ले लेंगे, पावर्स को अलग डिवाइड कर लेंगे। 10⁻³ को डिवाइड करोगे 10⁻⁴, ठीक है बेटा। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे क्या होगा आपका आंसर 0.5, ठीक है, इंटू 10⁻⁻ कितनी आएगी बेटा। एक यहां मैं बताना चाहूंगी कि जब आपका बेस सेम हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन में बताया था मैंने कि पावर्स का या एक्सपोनेंट्स का बेस सेम हो तो आपकी क्या होंगी, पावर्स ऐड होंगी। अब डिवीजन में क्या होगा, अगर बेस सेम है, पावर्स का बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये जो 4 है आपका ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि आप लिख सकते हो -3 -4, ठीक है, ये 4 ऊपर जाके माइनस हो गया, ठीक है। तो जब आपका डिवीजन होगा तो अगर बेस सेम है पावर्स का तो आपकी पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये आपकी सब्ट्रैक्ट हो गई, तो आपका आंसर जो है बेटा आएगा 0.5 इंटू 10⁻⁴ कितना 4, ये होगा -7, कितना होगा बेटा -7। तो क्या ये नोटेशन सही है अभी, ठीक है, क्या नोटेशन आपकी सही है। ये नोटेशन, ये देखो पावर्स कैसे -7 कैसे आया, -3 में जब आप -4 करते हो, माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस का आता है, ठीक है। तो 4 + 3 7 और साइन आ गया माइनस का, ठीक है। तो बेटा क्या ये नोटेशन सही है, साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग सही है, गलत है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि n की वैल्यू यानी कि डेसिमल से पहले जो वैल्यू होनी चाहिए नॉन जीरो होनी चाहिए, तो ये तो 0 है, ठीक है, यानी कि हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिख सकते हो 5.0 इंटू, अब आप कितने शिफ्ट हुए हो, राइट हैंड साइड कितने शिफ्ट हुए, एक डिजिट शिफ्ट हुए, यानी कि पावर में 1 माइनस करोगे, ठीक है। तो 10⁻⁻7 -1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ काम आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना कि पावर्स में आप एक माइनस कब करोगे, एक ऐड कब करोगे, ठीक है। तो वो आपका यहाँ यूज होगा, तो आपका आंसर आएगा 5.0 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है बेटा। तो ये आपका अब ये जो है आपकी नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग है और बिल्कुल करेक्ट है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज मैंने लिया है आपका 2.6 इंटू 10⁻⁻4 को जब आप डिवाइड करोगे किससे, 2 से इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। ये एग्जांपल ले लिया मैंने इसको, तो इसको करके देखो आपका क्या होगा। आप कैसे बताया था मैंने, डेसिमल डिजिट्स को अलग सेपरेट आउट कर लो, तो 2.6 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 को जब आप डिवाइड करोगे 10⁻⁻2 से, तो आप क्या लिख सकते हो, डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1.8, ठीक है, 1.8 हो जाएगा। तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या है मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपकी पावर्स का बेस सेम है, पावर का बेस सेम है 10 है, ठीक है, और डिवीजन में है तो आपकी पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो आप क्या लिख सकते हो 10⁻⁻4
माइनस माइनस 2। ठीक है, कि आपकी पावर्स क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई है। तो यहां से आप लिख सकते हो 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -4, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, -2। तो क्या ये नोटेशन सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया था आपको पॉइंट से पहले जो n की वैल्यू होगी हमेशा नॉन जीरो होगी और बिटवीन 1 to 9 होगी। ठीक है, तो ये नोटेशन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी डिविजन्स की, कि डिवीजन में आपका क्या होगा, डिवीजन में हमेशा पावर्स की अगर बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, नॉर्मली डेसिमल डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लो, उसमें तो कोई क्या बोलते हैं, एक रॉकेट साइंस नहीं है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करना। पावर्स की बात आती है तो पावर्स अगर मल्टीप्लीकेशन में है और उन पावर्स का बेस सेम है तो आपकी पावर्स ऐड होंगी। ठीक है बेटा, तो अब हम एडिशन और देख लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपकी डिजिट्स दे रखे हैं तो एडिशन आप कैसे करोगे। ठीक है बेटा, तो बेटा देखो एडिशन में देख लेते हैं हम एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 3.85 इंटू 10 रेज टू पावर 3 को जब आप ऐड करोगे, ठीक है, ये आपका एक साइंटिफिक नोटेशन है। दूसरा है 3.15 को इंटू 10 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो इनको ऐड करोगे तब कैसे ऐड करोगे इनको, तो बेटा इनमें एडिशन में क्या है बेटा, आप एडिशन और सब्ट्रैक्ट में एक रूल करते हो। ठीक है, एक रूल याद रखना कि आपको हमेशा क्या करना है, पावर सेम करनी है। ठीक है, चाहे इस पावर को 2 बना लो चाहे इस पावर को 3 बना लो। ठीक है, तो अगर आपको मान लो मैं इसको 3 बनाती हूँ तो ये आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आपको इसमें ऐड करना है, आप 2 में 1 ऐड करोगे तभी तो होगा। तो आपको पावर्स ऐड किस साइड होती है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हो, यानी कि डेसिमल को जब आप यहाँ शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। और अगर मेरे को इसको 2 बनाना है तो 2 आप कैसे कर सकते हो बेटा, 2 कैसे कर सकते हो, जब आप इसमें से -1 करोगे। ठीक है, और पावर आपकी माइनस कब होती है, जब आप राइट हैंड शिफ्ट करोगे, यानी कि अगर आप डेसिमल को इस साइड ले आओगे तो आपका हो जाएगा 38.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 -1 जो कि आपका होगा 2। ठीक है, पावर हो जाएगी 10 रेज टू पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं इसका कर लेती हूँ। चलो, तो ये आपका हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको 3.85 इंटू 10 रेज टू पावर 3 प्लस मैंने इसको 3 में कन्वर्ट कर दिया। हमें पावर सेम करनी होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपका क्या था 3.15 था, तो इसको 3 करने के लिए यानी कि पावर में मेरे को एक ऐड करना पड़ेगा। और ऐड आप कब करते हो, जब आप राइट हैंड साइड शिफ्ट होते हो। तो डेसिमल मेरे को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होते हो, तो डेसिमल मेरे को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो आपने जब शिफ्ट किया तो आपकी वैल्यू हो गई 0.315 इंटू 10 रेज टू पावर 2 में एक ऐड हो गया है तो आपका बन गया है 3। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, पावर्स आपकी क्या हो गई, बेस और पावर दोनों सेम हो गई। तो आप क्या करोगे, इसको कॉमन ले लोगे, तो आपका हो जाएगा 3.85 प्लस 0.315 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3। ठीक है, कॉमन हो गई आपकी। अब इसको ऐड करो, आप ऐड करके देख लो इसको कितना होगा, 3.85 और क्या बोलते हैं 0.315 को ऐड करो, कितना हो जाएगा 5, 6, 11, 4.165 इंटू 10 रेज टू पावर 3। ठीक है बेटा, तो ये आपका एडिशन का हो गया। ऐसे ही और कोई एग्जाम्पल आप ले लो। सपोज एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, हमने लिया है 1.33 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4। ठीक है, प्लस आपका क्या हो गया 3.1 इसको ले लो 2.10 इंटू 10 रेज टू पावर 5 ले लो इसको। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, क्या तो मैं इसको 5 कन्वर्ट करूँ इस पावर को, क्योंकि मुझे सब एडिशन में पावर्स इक्वल करनी होती है, तो क्या तो मैं इसको 5 कर सकती हूँ या इसको
4 कर सकती हूँ। बेटा इसको 4 करना हो तो -1 करना पड़ेगा। -1 पावर कब होती है? जब आप राइट हैंड साइड शिफ्ट होगी, ठीक है। और इसको अगर मेरे को 5 करना हो तो मैं क्या करूंगी? +1 करूंगी। तो मैं +1 कर लेती हूँ। तो हमने एक प्लस का देख लिया, अब एक माइनस का देख लेते हैं, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? 1.33 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, 10⁻⁴ प्लस मेरे को क्या करना है? इस पावर में से 1 माइनस करना है। माइनस कब होता है? जब आप राइट हैंड साइड शिफ्ट होते हो, यानी कि यहाँ शिफ्ट होना है। तो यहाँ जब आपने एक शिफ्ट किया तो आपका बन गया 21.0 इंटू 10⁻⁴, पावर में एक माइनस हो गया। 5 - 1 कितना होगा? 4 होगा। तो मैंने डायरेक्टली आपका क्या लिख दिया? 4 लिख दिया, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आप क्या कर सकते हो? अब 4 हो गया, देखो दोनों की पावर सेम है। 1.33 प्लस 21.0 में आप क्या करोगे? इस पावर को कॉमन ले लो, 10⁻⁴, यहाँ पे ऐड करके देखो। 1.33 में जब आप ऐड करोगे 21.0 तो आपका क्या होगा? 3322। आपका आंसर आया 22.33 इंटू 10⁻⁴। अब क्या बेटा ये नोटेशन सही है? नहीं, ये नोटेशन गलत है, क्योंकि डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट आना चाहिए और नॉन जीरो आना चाहिए, और 1 to 9 के बीच में ही डिजिट होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में। यानी कि हमें कहाँ शिफ्ट करना है? इस साइड एक पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब आप शिफ्ट करते हो तो पावर में एक ऐड हो जाता है। तो आपका आंसर होगा 2.233 मल्टीप्लाई बाय 10 में एक पावर 4 में एक ऐड कर दो 5, ठीक है। तो ये आपकी हो गई राइट नोटेशन, ठीक है बेटा। ये आपकी बात हो गई एडिशन की। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या करते हो, ठीक है। तो बेटा सब्ट्रैक्शन का देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम। 4.85 ये आपका एक नोटेशन है, इंटू 10⁻² माइनस 0.35 इंटू 10⁻3, ठीक है। ये आपका एक नोटेशन है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एक बात आपको ध्यान में रखनी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, कि आपको पावर सेम करनी है। चाहे आप इस 3 को 2 बना लो, चाहे इस 2 को 3 बना लो, ठीक है। तो मान लो अगर हमें इसे 3 बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसमें एक ऐड करेंगे। और पावर्स ऐड कब होती है? जब आप डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हो, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप? इसको लेफ्ट हैंड साइड जब हमने शिफ्ट किया तो क्या हो गया? 0.485 इंटू 10⁻⁴ एक ऐड हो गया, इसमें 3 हो गया, माइनस 0.35 इंटू 10⁻3, ठीक है बेटा। तो दोनों की पावर्स क्या हो गई है? सेम हो गई है। तो हम अब कॉमन ले सकते हैं। तो आपका आएगा 0.485 माइनस 0.35, ठीक है, इंटू 10⁻3। जब आप इनको माइनस करोगे तो कैसे करोगे? देखो 0.485 0.35, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5 3 1, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर आया 0.135 इंटू 10⁻3। क्या बेटा ये नोटेशन सही है? नहीं, नोटेशन ये सही नहीं है, क्योंकि हमेशा डेसिमल से पहले n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। यानी कि हम क्या करेंगे? अपना डेसिमल इस साइड शिफ्ट करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जब आप शिफ्ट करोगे तो पावर में एक माइनस होता है। एक डेसिमल शिफ्ट किया है तो 1 माइनस, 2 शिफ्ट किया 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट किया तो 2 माइनस, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम लेंगे तो आपका हो जाएगा 1.35 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? -1 कर दो, कितना होगा? 2। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको ध्यान में रखना है। तो हमने साइंटिफिक नोटेशन सीखी आपकी, उसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखा। इनको अच्छे से ट्राई करना, घर पे बैठ के अपनी रफ कॉपी में अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन नहीं आएगा तो आपको हमेशा ही न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।